श्याम भक्तों, आप और हम खाटू धाम जाना चाहते हैं, परंतु किसी न किसी कारण की वजह से बाबा श्याम के दरबार नहीं जा पाते। फिर हम अपने घर में ही बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम को मनाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ये हम कैसे समझ सकते हैं कि वास्तव में बाबा श्याम हमें खाटू धाम बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं? क्योंकि श्याम भक्तों, जब हम खाटू धाम जाने के लिए सोचते हैं तो कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण से हम खाटू धाम नहीं जा पाते और ये समझने लगते हैं कि बाबा श्याम अभी हमें खाटू नहीं बुलाना चाहते। परंतु हो सकता है श्याम भक्तों, आपका सोचना गलत भी हो। तो चलिए श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही समझने वाले हैं कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि बाबा श्याम हमें खाटू धाम बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खास बातें बता रहा हूँ। इन बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या आपके साथ इनमें से कोई बात हो रही है? अगर इनमें से कोई भी बात आपके साथ हो रही है तो ये समझ लीजिए कि बाबा श्याम का बुलावा है, परंतु आप ही बाबा श्याम के दरबार तक नहीं जा पा रहे हैं। तो श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो मन का बार बार खाटू जाने को मचलना। अगर आपका मन खाटू धाम जाने के लिए बार बार कर रहा है या जी मचल रहा है कि हमें खाटू होकर आना चाहिए, या आपका मन ये कह रहा है कि नहीं हमें खाटू धाम जरूर जाना चाहिए, तो समझ लीजिए बाबा श्याम का बुलावा है। श्याम भक्तों, कभी कभी बिना किसी कारण से मन में खाटू धाम जाने की तीव्र इच्छा होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है, कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां खींच रही है। ये कोई साधारण सोच नहीं होती, बल्कि बाबा श्याम की अंतर आत्मा से आई पुकार होती है, जिसे आपको समझना होगा। अब श्याम भक्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसे आप एक सपना समझकर या अपनी सोच समझकर भुला दे, या वास्तव में अपनी सोच पर विचार करके बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम पधारे। श्याम भक्तों, अब दूसरी बात करें, यदि स्वप्न में अगर बाबा श्याम के दरबार से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको नजर आती है, या बाबा श्याम की पुकार सुनाई देती है, या बाबा श्याम का शीश आपके स्वप्न में दिखाई देता है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपको पुकार रहे हैं, बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं। जब सोते हुए हमें बाबा श्याम के दर्शन हो जाए या हम खुद को खाटू श्याम मंदिर में देखें, तो ये कोई आम सपना नहीं होता। ये संकेत होते हैं कि बाबा श्याम हमें बुला रहे हैं ताकि हम उनकी शरण में जाकर अपने जीवन की सही दिशा को पा सके। तो श्याम भक्तों, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए श्याम भक्तों, तीसरी बात को जानते हैं। कभी कभी खाटू धाम जाने की योजना अचानक ही बन जाती है। कोई मित्र कह देता है, कोई रिश्तेदार ले चलता है, या किसी यात्रा में अनायास ही हम खाटू पहुंच जाते हैं। ये घटनाएं संयोग नहीं होती, ये सब बाबा श्याम की इच्छा से होती है, जो हमें उनके चरणों में ले जाती है। श्याम भक्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई ऐसी जगह जाते हैं और वहां कोई आपसे कहता है कि हमारा ग्रुप खाटू धाम जा रहा है या हमारी बस जा रही है, क्या तुम खाटू जाना चाहोगे? तो श्याम भक्तों, उस समय आप कोई न कोई बहाना लगा देते हैं और ये कह देते हैं कि हाँ, मैं खाटू तो जाना चाहता हूँ, परंतु इस कारण से नहीं जा पा रहा हूँ। तो श्याम भक्तों, समझ लीजिए बाबा श्याम ने आपको याद किया था, परंतु आपने खुद से ही बाबा श्याम के दरबार न जाने के लिए उसको कोई न कोई बहाना दे दिया था। तो श्याम भक्तों, कभी भी अगर ऐसा आपके साथ हो, कोई आपको खाटू धाम जाने के लिए कहे, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपको याद कर रहे हैं। अगर आप उसके साथ खाटू नहीं जा पाए तो बाद में समय निकालकर एक बार खाटू जरूर होके आना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, चौथी बात करते हैं। अगर किसी भजन या कीर्तन में बाबा श्याम का नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये दर्शाता है कि बाबा श्याम से आपके गहरे जुड़ाव है। ये जुड़ाव एक निमंत्रण की तरह होता है। बाबा श्याम कहते हैं, आ जाओ मेरे भक्त, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो श्याम भक्तों, अगर बार बार बाबा श्याम की कीर्तन में जाने का मौका मिल रहा है या कहीं न कहीं से आमंत्रण मिल रहा है, तो ये बाबा श्याम का बुलावा हो सकता है। इस बुलावे को अनदेखा ना करें। चलिए श्याम भक्तों, पांचवी बात जानते हैं। जब कोई कठिन समय चल रहा होता है और अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ये बाबा श्याम की कृपा होती है। और जब मन कहता है अब मुझे खाटू जाना चाहिए, तो समझ जाइए कि बाबा श्याम ने आपको अपनी ओर बुलाया है। अब श्याम भक्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, अब छठवीं बात करें तो यदि कोई व्यक्ति आपको अचानक कहे कि आओ खाटू चले, या कोई भजन संध्या में साथ ले जाए, तो इसे संयोग मत समझिएगा। ये माध्यम होते हैं
जिनसे बाबा श्याम आपको अपने दरबार में बुलाते हैं। श्याम भक्तों, अगर सातवीं बात करें तो जब आप किसी दुकान पर जाए और वहां बाबा श्याम की तस्वीर को देखें, जब बस में यात्रा कर रहे हो और वहां श्याम श्याम नाम सुनाई दे, बार बार ऐसा होना दर्शाता है कि बाबा श्याम हर रास्ते में आपको संकेत भेज रहे हैं। यहाँ तक कि श्याम भक्तों, आप जब किसी बस, टेम्पो या अपनी गाड़ी से सड़क पर चल रहे होते हैं तो सामने बाबा श्याम का स्टिकर लगा हुआ कोई गाड़ी चला जा रहा होता है, तब आप उस स्टिकर को देखकर कहते हैं ये बाबा श्याम के भक्त की गाड़ी है जिसमें बाबा श्याम का भक्त बैठा है और ये स्टिकर बाबा श्याम का है। तो समझ लीजिए श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम का इस प्रकार से स्टिकर बार बार नजर आ रहा है, जहां जा रहे वहां बाबा श्याम का स्टिकर नजर आ रहा है, तो ये सब बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम का संकेत है कि वो आपको खाटू आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अब श्याम भक्तों, आठवीं बात करें तो जब आप अकेले हो, डरे हो या किसी दुख में हो और उस समय आपके होठों पर बिना सोचे बाबा श्याम का नाम आ जाए, तो ये सिर्फ श्रद्धा नहीं है, तो ये संबंध है आत्मा का गहरा रिश्ता। यह वही रिश्ता है जो बाबा आपको अपनी ओर खींचकर खाटू लाने के लिए बनाते हैं। श्याम भक्तों, अगर नौवीं बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सामान्य स्थिति में होते हैं और अचानक बाबा श्याम का नाम सुनते ही आंखें भर आती हैं। यह प्रेम है, सच्चा प्रेम, निर्मल प्रेम, और ये प्रेम ही वो डोर है जिससे बाबा श्याम हमें अपने धाम तक खींचते हैं। श्याम भक्तों, अगर 10वीं बात करें तो जब आप अपने जीवन की किसी मोड़ पर हो और समाधान ना दिख रहा हो, लेकिन एक दिन बाबा श्याम की तस्वीर देखकर या भजन सुनकर सब साफ हो जाए, तब यह मान लीजिएगा कि बाबा श्याम आपको खाटू बुलाकर खुद आपको दिशा दिखाना चाहते हैं। अब श्याम भक्तों, अगर 11वीं बात करें तो जब भक्त दुखी होता है, परेशान होता है, निराश होता है और जब उसके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा होता है, तो बाबा श्याम अपने भक्तों को इशारा देते हैं, अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। वो आपके समक्ष भजन मंत्र शक्ति चैनल या एसकेटी गुरुजी चैनल के द्वारा मार्गदर्शन भेजते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो इसे कैजुअली लेंगे और कोई इन बातों को पूरा सुनेगा और कोई ऐसा होगा जो आधा अधूरा सुनकर यूं ही छोड़ देगा। श्याम भक्तों, ये आपके ऊपर है कि आपको मानना है या नहीं मानना है। बाबा श्याम इस प्रकार से संकेत भेजते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपकी जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी वीडियोस जो बाबा श्याम से जुड़ी हुई और आपके समक्ष बार बार आती हो, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा है, बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम अपना कार्य पूरी तरीके से कर रहे हैं। अब आपको बाबा श्याम का धन्यवाद देने के लिए एक बार खाटू धाम जरूर आना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम किसी को जब खाटू बुलाते हैं तो यह बुलावा शब्दों का नहीं होता, यह बुलावा भावों का होता है, आंखों के आंसुओं का, हृदय की धड़कनों का, आत्मा की पुकार का होता है। इसे महसूस किया जाता है, समझा नहीं जाता। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे भाव बार बार आ रहा है कि बाबा श्याम के दरबार जाना है, कि उनके दर्शन करने से ही जीवन पूर्ण होगा, तो देर मत कीजिए। ये कोई साधारण सोच नहीं है, यह स्वयं बाबा श्याम का बुलावा है। वो जब बुलाते हैं तभी आप जा पाते हैं, क्योंकि खाटू धाम की यात्रा मन से नहीं प्रेम से होती है और प्रेम हमेशा पुकारता है। होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात समझ गए होंगे और श्याम आपको खाटू आने के लिए किस प्रकार से आमंत्रण करते हैं। तो आपको खाटू जाना है या नहीं जाना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की ऐसी भक्तिमय बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक श्याम भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।